नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। पारा मिलिट्री भाइयों, ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है क्योंकि आपकी जो उम्मीदें बंधी थी प्रधानमंत्री मोदी के जो बीएसएफ कैंप में गए थे, जो पारा मिलिट्री के साथ उन्होंने दिवाली का दिन बिताया था, उसके बाद आपकी उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी कि शायद अब कुछ घोषणा हो जाए, कुछ घोषणा आपके पक्ष में हो जाए। लेकिन इंतजार जो है इंतजार ही हो रहा है और अभी तक कुछ घोषणा नहीं हुई है। इस मसले पर हम बात करते हैं। हमारे साथ है एक्स सीएपीएफ पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है पीएस संधू साहब, जो कि असिस्टेंट कमांडेंट थे बीएसएफ में, उससे रिटायर्ड हुए। संधू साहब, बहुत स्वागत है आपका आंगनबाड़ी पर फिर से। धन्यवाद चंदन कुमार जी। आंगनबाड़ी में आज का जो आपने हमारे को इनविटेशन दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, प्रधानमंत्री के दौरे से, मतलब आप तो खुद बीएसएफ में रहे और जिस तरह से बीएसएफ कैंप पे गए थे प्रधानमंत्री जी, तो काफी उम्मीदें बनी थी और आपके साथ हमने बातचीत भी रिकॉर्ड किया था। आपने भी कहा था कि हाँ वहां पर गए हैं, मतलब आपकी एक मांग थी ये कि जो है उनको दिवाली जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ जाके मनानी चाहिए। तो वो मांग पूरी हुई, लेकिन जो दूसरी मांग थी वो पूरी नहीं हुई। कैसे देखते हैं आप इसे? बिल्कुल चंदन कुमार जी, आपने सही बोला कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो दिवाली के दिन जो बीएसएफ की पोस्ट के ऊपर जहाँ जो लक्की नाला है वहाँ गए थे और बीएसएफ के जवानों की जो स्थिति है, प्रॉब्लम्स है, उन्होंने अपनी आंखों से देखी है। तो हमने उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है, धन्यवाद किया था। और साथ में एक उम्मीद भी जगाई थी कि हमारे जो बाकी मुद्दे हैं वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी जो है उसके ऊपर गौर करेंगे। पर देखने में आया है कि अभी कितने दिन पास हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं, अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई और घोषणा जो है, जो कि उनको करनी चाहिए थी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों के बारे में, उनकी ड्यूटीज को मद्देनजर रखते हुए, जो कि अभी तक नहीं की गई है। और अभी भी हमारे को जो है सिविलियन माना जाता है, हम सिविलियन नहीं है। हमारे को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को जो रूल गवर्नमेंट के हैं वो सीसीएस रूल्स लागू हो रहे हैं। हम सिविलियन नहीं है, हमारे को सीसीएस रूल लागू नहीं होने चाहिए। अभी इतने साल हो गए हैं, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स जो रेज हुई है, अभी आप देखो जो सीआरपीएफ है, इसका नाम जो पहले है क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था। हिंदुस्तान आजाद होने से पहले की ये फोर्स है, इसका नाम है क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। और जब सीआरपीएफ के हिंदुस्तान बारे में, आजाद हुआ और उसके सीआरपीएफ बाद के बारे इसका में कह रहे नाम, हैं? किसके बारे में कह रहे हैं? सीआरपीएफ के बारे में? सीआरपीएफ के बारे में मैं बता रहा हूं जी कि जी जी जी। सीआरपीएफ जो है, इसका जो पहले नाम था हम्म। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था अंग्रेजों के टाइम पर। और जब हिंदुस्तान आजाद हो गया उसके बाद 1949 में ये सीआरपीएफ का नाम इनको दे दिया गया। और इतने साल हो गए हैं सीआरपीएफ को रेज हुए। ऐसे ही 1962 में आईटीबीपी रेज हुआ था और 1965 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रेज हुई थी। ऐसे ही 1969 में सीआईएसएफ रेज हुई थी। और कितने साल हो गए हैं रेज हुई इस फोर्सेस को, और अभी भी इसको सिविलियन माना जा रहा है। ये इतनी फोर्सेस जो है बॉर्डर की रक्षा करती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 24 आवर्स बॉर्डर के ऊपर रहते हैं। आईटीबीपी देखो बॉर्डर की रक्षा कर रही है, एसएसबी बॉर्डर की रक्षा कर रही है, और सीआरपीएफ जो है इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी कर रही है। सीआईएसएफ जो है हिंदुस्तान के जो बहुत ही अपना मेन पॉइंट्स होते हैं उसको सिक्योरिटी करती है। तो फिर सिविलियन क्यों बोला जा रहा है हमारे को? हम सीसीएस रूल हमारे को लागू नहीं होने चाहिए। हमारे सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स के रूल्स जो है वो सेपरेट बनने चाहिए। अभी देखा होगा आपने, माननीय हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में क्लियर कट बोला है कि जो सीएपीएफ है वो यूनियन की आर्म्ड फोर्स है। अगर आप बीएसएफ एक्ट एंड रूल देखिए, उसमें भी लिखा है कि बीएसएफ जो है ये आर्म्ड फोर्स है।
तो फिर हमारे को सिविलियन क्यों माना जा रहा है? हम सिविलियन हैं तो सिविलियन का काम लिया जाए। जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, हम बॉर्डर में रहते हैं, गोली चलाते हैं और गोली खाते हैं, और इतनी इतनी बड़ी जो हमारी रेजिमेंट है, आरटी रेजिमेंट है, आर्मी के साथ हम बराबर ड्यूटी करते हैं, तो फिर हमारा सिविलियन बोलने का तो गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है। हमारे जो सीसीएस सर्विस रूल जो है, इनकी जगह में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के रूल जो अप्लाई होने चाहिए और न्यू रूल्स हमारे लिए जो है वो फॉर्म होने चाहिए। आप स्टेट का देख लो, किसी स्टेट की जो पुलिस है उसके स्टेट के पुलिस के रूल है, उनके तो सिविलियन रूल नहीं है। सभी स्टेटों का देख लो, जब स्टेट की पुलिस के रूल्स सेपरेट हो सकते हैं तो फिर हिंदुस्तान की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के इनके रूल भी जो है वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के रूल बनने चाहिए। अभी आपने देखा होगा कल की न्यूज में हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने बोला है कि सीआईएसएफ के अंदर एक नई बटालियन जो है महिला की खड़ी की जाएगी। अभी महिला को आप खड़ा कर रहे हैं और उसको भर्ती कर रहे हैं और ड्यूटीज आप ले रहे हैं उनके उनसे वीआईपी सिक्योरिटी ड्यूटी, कमांडो की, कमांडो बनाएंगे आप उनको। अरे भी कमांडो बनाओ, वीआईपी की सिक्योरिटी ड्यूटी लो, पर उनको सिविलियन तो ना मानो। आप सिविलियन क्यों मान रहे हो? हमारे को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को आर्म्ड फोर्स माना जाना चाहिए, और हमारे जो रूल है वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के रूल जो है वो सेपरेट फ्रेम होने चाहिए, और हमारे को वो सारी सुविधा है, जितनी भी आर्मी को सुविधा मिलती है वो सारी सुविधा हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को भी मिलनी चाहिए। सर आप ये कह रहे हैं कि हमें सिविलियन मत मानो, आर्म्ड पुलिस फोर्स मानो, तो आपको तो माना ही जाता है ना, भले ही आपको मिलिट्री के समान दर्जा नहीं है, लेकिन आपको आर्म्ड सीएपीएफ तो वही हुआ ना, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, तो आपको तो पुलिस फोर्स माना ही जाता है, बस पुलिस की जगह आर्मी नहीं माना जाता। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि सिविलियन हमें माना जाता है, आर्म फोर्स नहीं माना जाता आपको? बिल्कुल चंद्र कुमार जी, आपका जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया है। हमारा कहना ये है कि हमारे जब रूल, हमारे को सीसीएस रूल लागू होते हैं, अगर हाँ हम अपने किसी सिविल डिपार्टमेंट में जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो हमारे को आगे से ये बोला जाता है कि आप सिविलियन हो, आपको ये अच्छा सुविधा लागू नहीं है, क्योंकि आपको तो सीसीएस रूल लागू होते हैं, आप सिविलियन हो, आप आर्मड फोर्सेस नहीं हो। अगर हमारे रूल अलग बन जाएंगे तो हमारे रूल का नाम भी तो यही होगा ना, सेंट्रल आर्मड फोर्स पुलिस फोर्स रूल्स। तो स्टेट गवर्नमेंट भी जो हमारे को सुविधा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदेश कर रखे हैं कि हमारे को सुविधा दी जाए, वो सुविधा तभी मिलेगी जब हमारे रूल के साथ सीसीएस को हटाया जाए। अगर अच्छा सीसीएस को आप हटाया एक जाएगा अच्छा तभी आप कह हमारे रहे को हैं, बेनिफिट है। आप कह रहे हैं सीसीएस रूल्स के कारण जो है आपको सिविलियन माना जाता है, जबकि आप सारा काम जो है फौजी वाला कहते हैं, आर्म पुलिस फोर्स वाला काम करते हैं। उसी तर्ज पर आपके लिए एक अलग कानून हो, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसके तहत कि शायद आपको उम्मीद है कि शायद सुविधा मिल जाए। तो आपको क्या यही लग रहा है कि अगर ऐसा अलग हो जाएगा तो हमें ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, हमें लड़ाई हमें नहीं करनी पड़ेगी? बिल्कुल सही बोला चंदन कुमार जी आपने। हमारे जब रूल सेपरेट फोर्स के बन जाएंगे, क्योंकि हम आर्मड फोर्सेस हैं, हमारे जब रूल सेपरेट बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे को सारी सुविधा मिलेगी। हमारे को ओल्ड पेंशन स्कीम का भी रास्ता खुल जाएगा, और बाकी हमारे को जो है शहीद का दर्जे का रास्ता खुल जाएगा। हमारा भी सैनिक बोर्ड जो है आर्मी की तरह, हमारा भी अर्ध सैनिक बोर्ड डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगा। ऐसी किस्म की जो सुविधा है, ये रूल जब बनेंगे तभी हम आगे लड़ाई लड़ सकते हैं। अभी हमारी जो है सबसे पहली लड़ाई जो है, मेरा जो मानना है, हमारे को सभी जितनी भी हमारी सीएपीएफ की रिटायर्ड एसोसिएशन है, हमारे को सबको इकट्ठे होके ये डिमांड सबसे पहले यही करनी चाहिए कि हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के रूल जो है वो सेपरेट फ्रेम होने चाहिए। जब रूल हमारे फ्रेम हो जाएंगे तभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आगे लड़ाई लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, कि जब हमारे रूल है तो हमारे को ये सुविधा भी जो है वो आर्मी की तरह ही दी जाए। जी, तो संधू साहब आपने तो बिल्कुल नई डिमांड रख दी कि आपके लिए जो सीसीएस रूल से हटा के आपके लिए एक अलग जिस जो काम आप करते हैं
वो आपका वाला रूल बनाया जाए, यानी CAPF रूल्स बनाया जाए, तो जिससे कि शायद आपकी जो परेशानियां उसको खत्म करने के रास्ते खुद ब खुद मिल जाएंगे, और ओल्ड पेंशन स्कीम जो एक मतलब सबसे बड़ा मुद्दा है उसका भी रास्ता खुल जाएगा और उसको लेने में आसानी होगी। और इसके लिए आपने अपील भी की है, जो तमाम संगठन है CAPF के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, इस मसले पर उनको एक साथ आना चाहिए। तो CAPF के भाइयों, आपको ये संधू साहब का जो प्रस्ताव है, संधू साहब ने जो सुझाव दिया है, उस पर आपका क्या कहना है वो कमेंट कर जरूर लिखें, कमेंट में जरूर बताएं, और हम अन्य लोगों से भी बात कर उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे। संधू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। और ये जो एक आपने नया प्रस्ताव आज दिया है, ताकि जो पारामिलिट्री फोर्सेस के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको दूर किया जा सके, उम्मीद करते हैं ये प्रस्ताव जो है स्वीकार हो और जो भेदभाव है वो दूर हो सके। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और बढ़ाते रहिए, हर घर पारामिलिट्री के इस वीडियो को पहुंचाइए, और संधू जी का जो प्रस्ताव है उस पर उनकी राय लीजिए, और इसी तरह चैनल को आप अगर संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें आपके लिए और जो है इसी तरह के गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चंदन कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।